मैं शालीमार वासियों से एक बात बता रहा हूं। मैं आपका कोई भी मकान नहीं टूटेगा। शालीमार वासियों से मैं एक बात बता रहा हूं, मेरे बहन और भाई दोनों कानपुर करके सुन लीजिएगा कि मेरे जीते जी ये एक प्रदेश अध्यक्ष का वादा है, आपका मकान नहीं टूटेगा। मैंने जिंदगी में अगर कोई अच्छे काम किए हैं तो मैं कहता हे भगवान, हे माता रानी, वो भी सेवा इसमें लगा देना। अगर मैंने ईमानदारी से लोगों का काम किए हैं और बेईमानी नहीं किए हैं, ईमानदारी से राजनीति किया है, तो भगवान नारायण की कृपा मुझ पे लगा देना, एक भी आपका मकान नहीं टूटेगा। जल्द से जल्द हम जो है जंतर मंतर पे आप लोगों की सभा बुला रहे हैं। सभी बहन भाई से निवेदन करेंगे कि आप अपने छोटे बच्चे तक घर में मत छोड़िएगा। इन सरकार को चेतावनी देंगे कि 27 से लेकर के 29 तक में, दिल्ली से लेकर केंद्र तक में आपको हटा देंगे। अब कोई भी भगवान की पूजा करने में लग जाना, क्योंकि हमें भगवान पूजने की आदत पड़ी है और माता के चरण में रहने की आदत पड़ी है। हम हिंदू और सनातनी हैं। हमें हमारे देश में कोई घर तोड़ करके गरीबों को नहीं हटा सकता। हमें हमारे देश में गरीबों को कोई भी घर तोड़ के नहीं हटा सकता है। जनसेवा ड्राइवर पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष जनमेजय जयप्रकाश का वादा है ये आप लोगों से। हमारे पास आंटी सारी खबर है। मकान मालिक पता क्या क्या कर रहे हैं? एक मिनट सुन तो लो, पहले सुन लो, बता रहा हूँ क्या क्या कर रहे हैं वो। आज के डेट में किराया ले रहे हैं सूखा, बिजली बिल ले रहे 8 रुपये 10 रुपये यूनिट, पानी का पैसा ले रहे, गरीबों को चूस रहे। ऊपर से कह रहे सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर कर रखा है कि 10% हर साल जो है किराया बढ़ाओ। ये मुझे पता है, तो मैंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने कह रखा है, सुप्रीम कोर्ट ने आपको कमर्शियल नहीं कर रखा है, कमर्शियल नहीं कर रखा है। याद रखना, मुझे दिल्ली के तमाम मकान मालिकों को मैं चेतावनी दे रहा हूँ मैं कि 20 रुपये किराया कर दूंगा। सारी सुप्रीम कोर्ट में जाकर अपनी अर्जी लगा लेना। एक प्रदेश अध्यक्ष का दावा है तुम्हारे लिए, और गरीब के लिए खड़ा होकर आया हूँ, मैं गरीबों को मकान भी दे दूंगा। जिन लोगों ने अगर रही बात, अगर ये लोग अगर मकान तोड़ता भी है तो हम 2 शर्त मानेंगे। एक, या तो वो एलिवेट पुल लेके जाए, हम मान लेंगे। दूसरा, अगर सबके घर तोड़ता है हम ये भी मान लेंगे। 300 परिवार को घर बना के दे दो और 300 परिवार में से एक लोगों को नौकरी दे दो, वो अपना भरपाई कर लेंगे। बिल्कुल 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 बिल्कुल। अब वो सरकार ये मत सोचना कि गरीब के घर में बच्चे पढ़े हैं या नहीं पढ़े हैं। मैं 5वीं क्लास ही पढ़ा लिखा हूँ, लेकिन तुम्हारी कागज़ को बहुत बढ़िया से पढ़ता हूँ मैं। याद रखना मुझे कि आज गरीब के घर से गरीब का बेटा नेता बन के आ गया है। कल तक वो अमीर के बच्चे थे जो सैकड़ों करोड़ रुपए ला करके हमारे ऊपर लूट रहे थे, लुटा रहे थे। भूल जाना आप, वो लूट करने वाले लोग हमें पसंद नहीं है। मैं गरीबों से अपील करूंगा कि दिल्ली में आप खड़े हो के आओ। 250 MCD के इलेक्शन लड़ने के लिए मैं गरीबों को लड़ाऊंगा, आपके घर बचाने के लिए। दोबारा ऐसी स्थिति नहीं आने दूंगा। आज इन पार्टियों ने अमीरों को टिकट बेचा, क्योंकि अमीर इनके रिश्तेदार थे, लखपति बाबू जो थे इनके गाड़ी वाले यार थे। बहन बेटियां इनके अमीर निकल के आए जो विदेश में पढ़ के आए थे। आपके लिए तो कोई पढ़ाई नहीं करे। इन्होंने केवल वो धाराएं लाए हैं कि सबको गाड़ी दे दो और इनके बच्चे गाड़ी से चलेंगे, इनको रोड दे दो। किसी ने ये नहीं कहा कि इनके लाइसेंस रद्द कर दो। 1 लाख से ऊपर लोगों की रोड एक्सीडेंट में 1 साल में हत्या होती है। एक भी मुकदमा नहीं बनता अमीर के ऊपर, केवल ड्राइवर के ऊपर बनता है। आखिर ड्राइवर नाम की कीड़ा बन गया क्या? वो क्या नहीं देता आपको? घर में जो राशन खाते, सब्जी खाते, आते जाते सारी सेवा देता है, लेकिन उस बेचारे को इज्जत से कोई नहीं देखता है। एक ड्राइवर के लिए जरूर एक बार ताली मार देना। इस प्रदेश अध्यक्ष की इस पूंजी में हमारे देश की बहुत बड़ी पूंजी लगी हुई है, वो है ड्राइवर का पूंजी। इस पार्टी को जब निर्माण हुआ तो इसमें ड्राइवरों ने बहुत योगदान किया है। और मैं जब चल के चला तो मैंने सोचा था कि मेरे को इतने बहन भाई मिलेंगे और मैं इतनी आवाज़ उठा पाऊंगा, मेरे लिए लोग आएंगे। क्योंकि लोगों की आदत पड़ी है बीमारी पालने की। इस पार्टी को बुला लो, उस पार्टी को बुला लो, नेताजी के पास जाके 10 मैक लगा दो। ये मीडिया वाले भी यही करते हैं। जब अभी देखिएगा बड़े कोई नेता आएगा ना, उसके बाद सारी मैक ऐसे लग जाएगी और हमें देख करके उन्हें डर लगा पड़ा कि गरीब आ गया भाई, क्या है ये, तो ठीक ऐसे चिट्टी की तरह निकल जाएगी। लेकिन गलती से यह मत सोचना कि ये गरीब है,
सत्ता पे राज करने का शौक़ हमें भी था और हमने इसकी लालसा नहीं करी थी। लेकिन अब जो मैं शालीमार बाग में आके देखा मैंने कि पहली पंक्ति में मेरे भाई बहन इतने परेशान हैं तो दूसरी पंक्ति में कितनी परेशान होंगे। आप लोगों से फिर से मैंने कहा है, दिल्ली की सरकार और केंद्र की सरकार, डबल इंजन की सरकार पूरी ताकत लगा लेना और सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में जितने भी ये सरकारी अधिकारी नौकर हैं हमारे, ये इनको भी कहते हैं अपनी ताकत लगा लेना। पेन कापी आपके हाथ में, लेकिन मेरी आवाज़ दबा नहीं पाओगे और इसको मैं रोक कर दिखाऊंगा। ये मेरा प्रण है जनसेवा ड्राइवर पार्टी का। मैंने आप ही में से किसी मां से मैं जन्म लिए, आप ही में से किसी का बेटा भाई हूं। दिल्ली में एक केजरीवाल जैसे नेता आता है, कहता मैं दिल्ली का बेटा हूं। आज आपके लिए दर्द सुनने वाला वो बेटा कहीं भी खड़ा नहीं है। दावा करता था कि मैं दिल्ली का बेटा हमेशा खड़ा हूं। आज मैं पूछना चाहता हूं वो जिंदा है या चले गए। आज जो बड़े बड़े मीडिया है, इंटरनेशनल मीडिया, राष्ट्रीय मीडिया, वो भी गुमशुदा हो गए। उन गुमशुदा की मुझे तलाश है कि इन बहन भाई की आवाज़ सुनने के लिए वो गुमशुदा है जिन्होंने पैसा लेकर के, जिनके मालिक पैसा लेकर के बड़े बड़े पार्टियों के दफ्तर में दफ्तर खोल लिया है। इन्हें भी रोकने की ज़रूरत है। छोटी छोटी मीडिया का सहयोग करिए और जनसेवा ड्राइवर पार्टी से आप लोग ज्वाइन करिए, जुड़िए। दिल्ली की प्रदेश अध्यक्ष के पद पे मेरे से जो भी काम कहोगे सारी काम आपका करवा के दूंगा, वो भी फ्री में। किसी के घर पैसा नहीं मांगने जाऊंगा। अगर आपको बहुत खुशी होगी मुझे दिल्ली में या मेरे पार्टी फंड में कुछ दान कर देना, लेकिन मैं किसी से नहीं मांगने जाऊंगा। मैं रात में नौकरी करके आता हूँ, दिन में ये काम करता हूँ। मुझे किसी का कुछ नहीं चाहिए, मुझे बस कृपा चाहिए, आपकी आशीर्वाद चाहिए। हमने नहीं, इन्होंने भी अभी विरोध करा है। मैं पार्टी के तहत कुछ मांगना ही नहीं किसी से, केवल आशीर्वाद मांगो। ये बड़ी बड़ी पार्टियां तो पहले से पूंजीपति है, फैक्ट्री चल रही, बिजनेस चल रहे, वो अपनी सब कुछ बचाने के लिए, इधर दिखाइए, आज जो बड़ी बड़ी पार्टियां हैं इनकी फैक्ट्री चल रही है, बिजनेस चल रही है, बड़े बड़े कारोबार चल रहे हैं। वो अपने आप को, अपनी धर्म को, अपने घर को, मकान को, सब कुछ को बचाने के लिए, वो सब कुछ को अपना बचाने के लिए कौन आए हैं, कौन आ रहे हैं, कोई बात नहीं, पकड़िए जरा। लड़ाई झगड़ा नहीं, लड़ाई झगड़ा हमने तो हम भी देंगे। आ रही है ना साइड से, आ रही है ना साइड अभी नया है, वो लोग इधर आए, इधर फैलिए। जब इस साइड से आकर रुकेंगे, उस साइड से आकर कैसे